ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन से प्रिया ने जो चाहा वो सब उसे मिला था। कॉम्प्रोमाइज करना प्रिया के नेचर में नहीं था। परिवार में इकलौती होने के कारण परिवार में कभी किसी ने रोका नहीं था, जिस कारण वो मुंहफट भी थी। एक रोज अपनी सहेली के साथ प्रिया रिक्शे पर कॉलेज जा रही थी। 50 रुपए हुए। 50 कैसे हो गए? और वो तो बात की बात है, कॉलेज का कहकर बिठाया ना आपने मुझे, और अब ये यहाँ रोड पर उतार रहे हो। ये पूरी गली पैदल चलकर जाऊंगी, वो भी इतना भारी बैग लेकर। अरे छोड़ना बहन, ऐसे ही लेट हो चुके हैं हम, वहां वो प्रोफेसर अलग सुनाएगा। भैया अब 10 रुपए और ले लीजिए, पर प्लीज हमें कॉलेज के गेट तक छोड़ दीजिए। 30 के 50 मांग रहा है ये, और ऊपर से तू 10 दे रही है। ऐसे ही तो चीजों के भाव बढ़ते हैं। देखिए भैया, अलग से मैं आपको 100 रुपए भले दे दूं, पर वो आपके काम के पैसे नहीं होंगे। काम के तो आपके 30 ही बनते हैं, और हम स्टूडेंट हैं, कहां से लाएंगे 50-50 रुपए हर बार? हाँ, 50 आना 50 जाना, 100 रुपए रोज के, यानी महीने के 3000 हो गए। 5000 कॉलेज के प्रोफेसर को देना पड़ता है तुम्हें सिर्फ प्रॉक्सी लगाने। वो 100 से काफी ऊपर है, वो तुमसे दिया जाता है। यहाँ 50 रुपए नहीं निकल रहा है। बहन, तो हर प्रोफेसर अलग अटेंडेंस लेता है, तो मैं क्या करूं? सबकी अटेंडेंस लगाती रहूं क्या? मैं आपकी रिक्शा से नहीं उतरी, आप मुझे कॉलेज के दरवाजे तक छोड़िए, तभी मैं आपको 30 रुपए दूंगी। प्रिया और उस रिक्शा वाले के बीच की नोकझोंक को दूर से अपने बाइक पर बैठा करण देख रहा था। अजीब लड़की है ये, रिक्शा वाले को अलग से 100 रुपए देने को तैयार है, पर किराया उसका जो बनता है उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देगी। मुस्कुराता हुआ करण आगे जाता है और रिक्शा वाले के हाथ में 60 रुपए रख देता है। भैया छोड़ दीजिए दोनों मैडम को कॉलेज तक, इनके हाथ में इनका प्रोजेक्ट है, पैदल कैसे जाएंगी? कॉलेज जाना जरूरी होगा, प्लीज। आप बोल रहे हो करण भैया इसलिए छोड़ने जा रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि मोहन रिक्शा वाला किसी के आगे झुकता नहीं। चलाता रिक्शा है और एटीट्यूड फरारी वाला। रिक्शा वाला प्रिया और ज्योति को कॉलेज के दरवाजे तक उतार देता है। कौन था वो लड़का जो हमारे बदले पैसे देकर चला गया? अरे होगा कोई, बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो उड़ा रहा है, उड़ाने दे, हमें क्या। कुछ ऐसे प्रिया और करण की पहली मुलाकात होती है। एक शाम प्रिया अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ टहल रही थी कि उसे पानीपुरी की रेडी दिख जाती है। पानीपुरी? अब जाकर मूड बनेगा, चलना ज्योति, पानीपुरी खाते हैं। ये पानीपुरी की रेडी पर वही लड़का है ना जिसने उस दिन हमारे रिक्शे का किराया दिया था? उस दिन रिक्शे का किराया दिया था तो आज पानीपुरी के पैसे भी दे देगा, मुझे क्या। दोनों सहेलियां जाकर पानीपुरी वाले को पानीपुरी लगाने को कहती हैं, और जैसे ही पानीपुरी वाला प्रिया के प्लेट में पहली पूरी रखता है। पानीपुरी कहते हैं आप इसे? इसमें क्रिस्पीनेस तो है ही नहीं, कितनी सॉफ्ट हो गई है पानीपुरी, ना कोई क्रंच है ना कोई मसाला। सुबह से आप पहली कस्टमर है जो पानीपुरी में कमी निकाल रही हो, वरना किसी भी ग्राहक ने मेरी पानीपुरी को सॉफ्ट नहीं कहा। ये देखिए, अभी चूर कर दिखाता हूँ कैसे आवाज आएगी। 10 रुपए में 10 पानीपुरी मांगती है, और उसमें ड्रामे तो ऐसे कि अंबानी की बहू यही है। ओ भैया, 10 रुपए में 10 पानीपुरी कब मांगी मैंने? वो तो आप लोगों को ऐसे भी खिलानी चाहिए, आलू कितने सस्ते हो गए। पर आप लोग खिलाएंगे नहीं, क्योंकि 10 की 5 पानीपुरी का ट्रेंड है, तो 5 ही खिलाएंगे ना। 10 की 3 खिलाता हूँ मैं, ऊपर से कोई सूखी पापड़ी नहीं, और 3 पानीपुरी हो गई आपके। 10 रुपए रख दीजिए। मैडम मुझे मौका दीजिए। आप नहीं देना चाहती ना पैसे, मत दीजिए, मैं दे रहा हूँ आपके पैसे। क्या बात है करण जी, आप हमारी प्रिया का पीछा तो नहीं कर रहे? उस दिन रिक्शा वाले के पैसे दे दिए, आज पानीपुरी के। सही बात है, अगर खर्च करना ही है तो मेरे लिए एक डायमंड रिंग लाओ और गाड़ी में बिठा कर ले चलो मुझे घुमाने। ये 5-10 रुपए का खर्च प्रिया को नहीं जमता। ये कहकर हंसती हुई अपनी आदत से मजबूर प्रिया वहां से चली जाती है। रात के ठीक 9 बजे एक अंगूठी लिए करण प्रिया के घर के नीचे अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। प्रिया जैसे ही बालकनी में आती है, करण को देखकर उसका सर चकरा जाता है। पागल हो क्या तुम? ये सब क्या है? और ये कार किससे उधार लेकर आया हो? मेरी कार है मैडम, और ये रिंग बिल्कुल आपके साइज की है। भले आपके हाथ को कभी टच नहीं किया, पर अंदाजा लगाने में इस जौहरी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मेरा नाम है करण, मैं एक डायमंड मर्चेंट का बेटा हूँ। प्रिया करण की सदा से उसकी दीवानी हो जाती है। फिर क्या था, अब रोज करण ही प्रिया को कॉलेज से लाता, ड्रॉप करता, दोनों कॉलेज के बहाने घूमने निकल जाते, यहाँ वहां घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। मुझे पता है प्रिया, तुम्हारा जो मन करता है तुम सामने बोल देती हो, पर प्लीज मेरे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। हमारे घर में कोई जोर से बात नहीं करता, सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सब संभाल लोगी।
है ना प्रिया? मुझे पागल वागल समझ कर रखा है क्या करण? तुम्हारी माँ कौन सा मुझसे पैसे मांगने आ रही है जो मैं उनसे कलेश करने जाऊंगी? तुम भी ना यार करण बेकार में शापा पालते हो। करण अपने पेरेंट्स को लेकर प्रिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। मुझे पता था मेरी बेटी जिस पर भी हाथ रखेगी वो छोटा आदमी नहीं होगा। हीरे के व्यापारी है तुम्हारे पापा, अच्छी बात है, खानदानी पैसा है। पर तुम क्या करते हो बेटा? अगर पूरी संपत्ति लुट गई तो घर कैसे चलाओगे? मेरा सब कुछ मेरा बेटे का ही है भाई साहब, और हमारे काम को करण ही संभालता है। वो अलग बात है कि ये किसी को दिखता नहीं है। प्रिया के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि प्रिया को करण पसंद आ गया था और बहू बनकर प्रिया करण के घर आ जाती है। कितनी ठंड पड़ रही है ना इस बार करण, कमरे से नीचे जाकर खाना भी नहीं खा पाई मैं सही से। पता नहीं क्यों बैकलेस ब्लाउज बनवाना था मुझे। खुद की शादी में पानी पूरी नसीब नहीं हुई। कितनी बार वेटर को बोला कि कमरे में पानी पूरी भिजवा दो, पर दिमाग का पैदल बिना पानी की पूरी ले आ रहा था। अब बिना पानी की पानी पूरी कौन खाता है? अरे मेरी डार्लिंग, तो कल शाम को चलते हैं ना, तुम्हें पानी पूरी खानी है ना? बस उस पानी पूरी वाले के पास नहीं जाएंगे जो 10 की 3 पूरी देता है, वरना तुम फिर से नाराज हो जाओगी। अपनी सुहागरात वाली रात भी प्रिया बस यही डिस्कस करती रहती है कि शादी में वो क्या खा पाई और क्या नहीं। अगली सुबह प्रिया एक अच्छी बहू की तरह उठते ही रसोई में जाती है और सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी करती है। गर्मा गर्म पोहे, बिल्कुल मेरी पसंद के। अगर ये जरा भी ठंडे हो गए तो खाने में मजा नहीं आएगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? हाँ बेटा बोल। मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ रही हूँ मम्मी जी, आप सभी का नाश्ता परोस दीजिए ना, क्योंकि ये ठंडा हो गया ना फिर मुझसे नहीं खाया जाएगा। निमृत फौरन सभी को नाश्ता परोसती है और सभी खाने बैठ जाते हैं। वाह वाह, क्या पोहे बनाया तुमने बहू। मान गया मैं तुम्हारे हाथ के स्वाद को। अन्नपूर्ण लाया है करण तू तो। खाने के टेस्ट में प्रिया का कोई कंपटीशन नहीं है पापा, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। सब कुछ परफेक्ट खाती भी है और लोगों को परफेक्ट खिलाती भी है। चलो अच्छा है, रसोई में जो कुछ था प्रिया ने उससे ही पहली रसोई बना दी, वरना अगर किचन की चीजों में भी वो डिफॉल्ट निकालने लगती तो बेकार में पहले दिन ही सब कुछ खराब हो जाता। आधा दिन तो प्रिया एक अच्छी बहू की तरह ही अपने ससुराल में रहती है। ये देखकर करण अपनी बीवी से और खुश हो जाता है और रात को उसे ले जाता है पानी पूरी खिलाने। हाय राम, इतना ठंडा पानी, मेरे तो दांत ही अकड़ गए। ए पानी पूरी वाले, तो पानी पूरी खिलाता है या कुल्फी? मुझे तो लगता है भाई ये आइसक्रीम वाला है। ठंड में कोई इसकी आइसक्रीम खाता नहीं होगा तो पानी पूरी में आइसक्रीम डालकर दे रहा है। ये क्या बोल रही है आपकी मिसेस भैया, जरा समझाइए ना। कहाँ आप इतने बड़े व्यापारी और कहाँ आपकी बीवी ये उलझुल बातें कर रही है। लोग क्या कहेंगे? हीरे के कारोबार के यहाँ ऐसे 2-2 रुपए के लिए कलेश करने वाली लड़की आ गई है। प्रिया 2 मिनट चुप हो जाओ, मैं देख रहा हूँ ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 2 रुपए के लिए रो रही हूं मैं? अरे भाई 10 रुपए की पानी पूरी दे रहे हो तुम। 10 रुपए की कीमत नहीं होती क्या? वो भी इतनी ठंडी पानी पूरी। अरे ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म पानी पूरी होनी चाहिए। पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटी भी दो। एक तो इतनी ठंडी रात में आदमी आया, उसको गर्म पानी पूरी ना खिलाकर कस्टमर से बहस कर रहे हो। मैम आप खुद भी पानी पूरी नहीं खा रही और हमारा भी स्वाद खराब कर रही है। कौन सी पानी पूरी गर्मा गर्म होती है? और होती है तो आप ही बनाकर खिला दीजिए हमें भी। क्या दोस्तों, सही कहा ना मैंने? हाँ तो बना दूंगी, और जो कुछ भी बनाऊंगी ना इन लोगों से बेटर ही बनाऊंगी। बस पानी पूरी वाले की बात को प्रिया ऐसी पकड़ती है कि गरम पानी पूरी बनाने की ठान ही लेती है। अगली सुबह प्रिया 4 बजे ही उठकर खुद पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगती है। उस पानी पूरी वाले को चैलेंज तो कर दिया मैंने, पर ये पानी पूरी बनती कैसे है? मम्मी को फोन लगाती हूँ, वही कुछ बता पाएंगी। प्रिया अपनी माँ को फोन लगाती है। इतने सवेरे सवेरे फोन किया बेटा, सब ठीक तो है ना? कहीं समधन जी? अरे मुझे पता ही था तेरी कुंडली में दोष था। जिस घर में जाएगी वहां औरतों की संख्या कम हो जाएगी। ये दोष पीछा छोड़ता ही नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? अरे मम्मी, मेरी सास बिल्कुल भली चंगी है। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि पानी पूरी की पूरी कैसे बनती है। हाय मेरी बेटी काम भी करने लगी। लोग ठीक कहते हैं, शादी के बाद लड़कियां कब बड़ी हो जाती पता ही नहीं लगता। चल सूजी और आटा ले ले। मनीषा बताती जाती है और प्रिया ट्रायल लेती जाती है। ये पूरियां तो गोल नहीं हो रही। सुबह की 4 बजे उठी प्रिया को सुबह के 10 बज जाते हैं, पर अभी भी पानी पूरी ही बनाती रह जाती वो। सुबह 5 बजे वॉक पर जाने के लिए उठा था मैं, बहू तब रसोई में थी।
मैं वहां से आकर सो गया तब भी बहू रसोई में थी और अभी भी बहू रसोई में। खुद के हनीमून पर जाने से पहले ही इतना काम करके थक जाएगी बहू तो सफर का मजा कैसे लेगी। आते ही इतना काम कराना मुझे ठीक नहीं लगता। जाओ जाकर आप हाथ बटाओ प्रिया का, वही फर्ज निभाओ। मुझे लगा कि बहू करण के लिए कुछ स्पेशल बना रही होगी, सरप्राइज। अब मुझे क्या पता था कि बेचारी सुबह 5 बजे की उठी हुई है। तभी रसोई से बाहर आकर प्रिया कहती है, 5 नहीं मम्मी जी, सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं। अलार्म तो 3:30 का ही लगा दिया था, पर ठंड की सुबह आधे घंटे तो बिस्तर से बाहर आने में ही लग गया। ये पानी पूरी की जो पूरी है ना, वो गोल कैसे बनाऊं मम्मी जी? इतनी छोटी और गोल कैसे मिलती हैं पूरियां? आज दोपहर को ही हमें अपने हनीमून पर निकलना है और तुम ये पानी पूरी लेकर बैठ गई। मुझे तो लगा तुम सफर के लिए खाना पैक कर रही हो। आग लग जाए उस नैना की बोली पर। कोई चलते फिरते तुम्हें कहेगा कि तुम गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाओ तो तुम बनाने लगोगी क्या? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया ने आज तक कोई चैलेंज छोड़ा नहीं है, तो मैं ये चैलेंज क्यों छोड़ू? आप मुझे बताइए मम्मी जी, गोल गोल पूरियां कैसे बनाते हैं? जैसे आटे की रोटी बेलती है ना, वैसे ही बड़ी सी रोटी बेल ले, फिर हाथ की कड़ी या चूड़ी से गोल गोल कट करके बाहर निकाल ले या फिर कटोरे का इस्तेमाल कर ले। अरे हाँ मम्मी जी, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कट करो फिर उसे फ्राई करो। अरे यार मम्मी, ये तो कितना आसान था। एक तरफ प्रिया गर्मा गर्म पूरियां तलती है और इधर करती है गर्म पानी, उसमें डालती है इमली और बहुत सारे मसाले और खौलते हुए पानी के साथ सॉफ्ट पूरियां अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ये है आप सबके सामने प्रिया की गर्मा गर्म पानी पूरी। देखो करण, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। 2 बजे निकलना है हमें और अभी तो बस 12:30 बजे हैं। 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, फिर पानी पूरी पैक कर लूंगी और उस पानी पूरी वाले और उस लड़की के मुंह पर मारूंगी। इसके बाद हम जाएंगे स्टेशन। पानी और पूरी ही तो है ये। पानी पूरी की जो पूरी होती है ना, वो बेटा कुरकुरी होनी चाहिए। ये तो आटे की पूरी की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है। पूरियों को थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है बहू, तब जाकर वो क्रिस्पी बनेंगे। पर कोई बात नहीं, तू एक बार हनीमून से लौट आ, उसके बाद कर लेना ये सब। हाँ बहू, और पानी भी इतना मत गरम कर देना कि किसी आदमी का मुंह ही जल जाए। ये तो लग रहा है नहाने का पानी दे दिया तूने। ठंड है तो पानी पूरी का पानी ज्यादा ठंडा होने से स्वाद जरूर नहीं आता, पर इतना गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर हो तो ठीक है। ये क्या बोल दिया मम्मी पापा ने? अब तो हनीमून जाना हो गया समझो, बेड़ा गर्क। प्रिया सीधा रसोई में जाती है और खौलते हुए पानी को फ्रिज में रखकर ठंडा करना शुरू करती है। अब ठीक है, ये पानी हो गया पीने लायक, पर अगर मैं पानी को नॉर्मल कर दूंगी और पूरी को क्रिस्प होने छोड़ दूंगी तो इस पानी पूरी में गर्म बचेगा क्या? ज्योति को कॉल लगाती हूँ, वही मेरी मदद कर सकती है। प्रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड ज्योति को कॉल लगाती है। अरे पागल, तो पानी पूरी में गरम मसाला डाल दे, हो गई ना गरम पानी पूरी। अरे वाह बहन, ये सही है। पता नहीं ये आइडियाज मुझे क्यों नहीं आते। पानी पूरी में गरम मसाला डालकर शाम के चाय के वक्त प्रिया अपने ससुराल वालों को परोस देती है। जैसा लगे सच सच बताना करण, मैं नहीं चाहती कि बाहर वालों के सामने मेरी इंसल्ट हो। इसीलिए ना चाहते हुए भी बता रहा हूँ प्रिया कि तुमने मसाला बहुत ज्यादा डाल दिया है। और ये कोई बात नहीं हुई कि गरम मसाला डाल दिया तो गर्मा गर्म पानी पूरी बन गई। और ये पानी पूरी और नॉर्मल पानी पूरी में कोई ज्यादा अंतर भी नहीं लग रहा मुझे। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो जरा दिमाग लगा कर करो ना। प्रिया दिन रात सोचती रहती है और ज्योति से इस बारे में बात करती है। तुझसे बात करने के चक्कर में मेरे छोले जल गए। पानी पूरी के साथ छोले क्यों ना बनाओ? छोले के साथ पानी पूरी बनाती हूँ, पूरी और पानी नॉर्मल, और साथ में रखती हूँ गर्मा गर्म छोले। छोले होंगे तो अच्छे से मसाले भी डाल पाऊंगी मैं पानी पूरी में। और लगातार 1 हफ्ते तक अपने ससुराल वालों को पानी पूरी खिलाने के बाद आज लाती है प्रिया गर्मा गर्म पानी पूरी टेबल पर। ये आखिरी बार है ना, उसके बाद तो हमें खाना मिलेगा ना बहू। अगर ये अच्छा हुआ मम्मी जी तो कल से खाना बनना शुरू। भगवान का नाम लेकर सभी पानी पूरी टेस्ट करते हैं। क्या पानी पूरी बनाई है बेटा आपने, मजा आ गया। छोले डालकर पानी पूरी, वाह वाह वाह, क्या तीखापन, क्या खटाई। सही में प्रिया बहुत अच्छी पानी पूरी बना दी तुमने। तो फिर चलते आज उस नैना को उधेड़ने, और उस पानी पूरी वाले को भी पता चलना चाहिए कि हीरे के व्यापारियों के यहाँ कोई ऐसी वैसी बहू नहीं आई है। अपनी कार के डिक्की को पानी पूरी का चलता फिरता स्टॉल बनाकर करण प्रिया के साथ पानी पूरी वाले के पास निकल पड़ता है और वहां मौजूद सभी ग्राहकों को फ्री में प्रिया अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी खिलाती है। मान गई मैं आपको, आपने तो इतनी ठंड में सच में गर्मा गर्म पानी पूरी खिला दी सबको।
सही में मैडम, अगर ऐसी पानी पूरी आप 50 रुपए की 5 भी देंगी ना, तब भी लोग आकर खाएंगे। लिख कर ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो तो बस प्रिया को अपना चैलेंज कंप्लीट करना था। बाकी कोई नया बिजनेस करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इरादा कैसे नहीं था? अगली सुबह जब महेश मॉर्निंग वॉक से अपने घर आता है तो क्या देखता है? उसकी बहू रसोई की खिड़की से पानी पूरी खिला रही है सभी को। लगता है हमारी किस्मत में अब नॉर्मल खाना है ही नहीं। कुछ ऐसे गर्मा गर्म पानी पूरी सभी को मिलती है, बस प्रिया के ससुराल वालों को कुछ ज्यादा मिल जाती है।